हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो अभी सोशल मीडिया और न्यूज़ में काफ़ी ट्रेंडिंग है, और वो है यूजीसी का नया रेगुलेशन, जिसको लेकर प्रोटेस्ट भी चल रहा है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये रूल एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट से रिलेटेड है, और इसके बाद एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बड़ा चेंज आ सकता है। लेकिन असली सवाल ये है, यूजीसी का ये न्यू रूल है क्या? प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? और स्टूडेंट्स को इससे फायदा होगा या नुकसान? चलिए, बिल्कुल सिंपल हिंदी में समझते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन। ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये यूजीसी रेगुलेशंस 2026 से लिंक्ड है, जिसका में फोकस है इक्विटी यानी फेयरनेस और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकना इन हायर एजुकेशन। अब पहला पॉइंट नंबर 1। इस रेगुलेशन का मेन एम ये है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में किसी भी स्टूडेंट के साथ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हमने काफी केसेस देखे हैं जहां स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जाता है, अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है, हैरेसमेंट होता है या फिर रैगिंग और बुलिंग भी कास्ट को लेकर की जाती है। तो यूजीसी का कहना बेसिकली ये है कि हायर एजुकेशन में एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जहां हर स्टूडेंट को रिस्पेक्ट मिले और किसी को भी कास्ट के नाम पर सप्रेस ना किया जाए। सीधी बात, एजुकेशन का काम फ्यूचर बनाना है, किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं। पॉइंट नंबर 2। इस रेगुलेशन का एक बड़ा हाईलाइट ये है कि इसमें एससी और एसटी के साथ ओबीसी स्टूडेंट्स को भी प्रोटेक्शन में इंक्लूड किया गया है। मतलब, अगर किसी ओबीसी स्टूडेंट के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो वो भी कंप्लेंट रेज कर सकता है और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। और इसी पॉइंट को लेकर काफी डिबेट चल रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये स्टेप नेसेसरी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एससी, एसटी तक लिमिटेड नहीं होता। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी को ऐड करने से इश्यूज और बढ़ सकते हैं। लेकिन रूल का इंटेंशन ये दिखाया गया है कि स्टूडेंट चाहे किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, उसके साथ अनफेयरनेस नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब सिर्फ गाली देना या इंसल्ट करना होता है। लेकिन यूजीसी के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग काफी ब्रॉड है। सिर्फ वर्ड्स नहीं, एक्शंस और बिहेवियर भी डिस्क्रिमिनेशन में काउंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी स्टूडेंट को इंटेंशनली ग्रुप से अलग किया जाए, या फिर उसको एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज ना दी जाए, या हॉस्टल और क्लासरूम में रिपीटेडली इग्नोर किया जाए, या अनफेयर पनिशमेंट दिया जाए, या इनडायरेक्टली ह्यूमिलिएशन हो, तो ये सब भी डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आ सकता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ बोलने से नहीं होता, कभी-कभी ट्रीट करने के तरीके से भी होता है। पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यूजीसी ने बोला है कि हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज को एक प्रॉपर इंटरनल सिस्टम बनाना होगा। यानी एक ऐसा मैकेनिज्म जहां कंप्लेंट्स रिसीव हो, इंक्वायरी हो, और अगर डिस्क्रिमिनेशन प्रूव होता है तो एक्शन भी हो। इससे एक अच्छा फायदा ये हो सकता है कि स्टूडेंट्स को बार-बार अलग ऑफिसेज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक स्ट्रक्चर होगा, रिकॉर्ड मेंटेन होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। और ऑनेस्टली, एक प्रॉपर कंप्लेंट सिस्टम होना जरूरी भी है, क्योंकि जब सिस्टम नहीं होता, तब विक्टिम्स की आवाज दब जाती है। पॉइंट नंबर 5। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटेस्ट और कंट्रोवर्सी क्यों चल रही है? दोस्तों, इस इशू पर बेसिकली दो साइड्स बन गए हैं। एक साइड जो सपोर्ट कर रही है, वो बोलती है कि ये रूल बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। कॉलेजेस को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को सेफ्टी और रिस्पेक्ट मिलेगी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी का सिस्टम स्ट्रांग होगा। लेकिन दूसरी साइड जो अपोज कर रही है, उनका कहना है कि इस रेगुलेशन का लैंग्वेज ब्रॉड है, और अगर कंप्लेंट सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, तो फॉल्स कंप्लेंट्स का मिसयूज हो सकता है। कुछ लोग ये भी फियर एक्सप्रेस कर रहे हैं कि अगर इंक्वायरी प्रॉपरली नहीं हुई, तो इनोसेंट लोग भी फंस सकते हैं और यूनिवर्सिटीज में टेंशन और बढ़ सकती है। तो ओवरऑल कंट्रोवर्सी का मेन पॉइंट ये है, प्रोटेक्शन जरूरी है, बट प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए।
अब मेरी पर्सनल सोच ये